स्वागत है आप सबका अपना चैनल MS गिल इंफोटेनमेंट में। आज हम आपको नवाब कपूर सिंह विर्क जी की जीवनी सुनाएंगे। नवाब कपूर सिंह विर्क जन्म 1697 में हुआ था। 1716 के बाद के सिख इतिहास में सबसे सम्मानित, निर्णायक और महान शख्सियतों में से एक माना जाता है। उनके नेतृत्व के फैसलों और साहस के तहत असंख्य सिख समुदाय अपने इतिहास के कुछ सबसे अंधेरे दौर से गुजरे। सिख परिसंघ और सिख साम्राज्य के संस्थापक व दल खालसा के संस्थापक भी थे। अपने सामने प्रभुत्व रखने वाले बंदा बहादुर के साथ उन्होंने सिख साम्राज्य की नींव रखी और अंततः शातिर मुगल साम्राज्य को खत्म कर दिया। आज सिखों द्वारा उन्हें बंदा सिंह बहादुर के समान महत्व का माना जाता है। दिल्ली में 1716 में बांदा, उनके बेटे, उनके समर्पित सेना के 700 सदस्यों और दिल्ली मार्च के दौरान बंदी बना लिए गए या उनके सिर काट दिए गए। हजारों सिखों के नरसंहार से शुरू होने वाली अवधि के बाद शासकों द्वारा सिखों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की गई, जिसमें युवा पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का नरसंहार भी शामिल था। हालांकि हर ताज़ा प्रतिकूलता ने सिखों की जीवित रहने की इच्छा को ही प्रेरित किया। बांदा के बाद उत्पीड़कों के खिलाफ इस लड़ाई की योजना बनाई गई और इसका नेतृत्व नवाब कपूर सिंह ने किया। अतीत और वर्तमान के कई सिख विद्वानों ने कहा है कि यदि नवाब कपूर सिंह का नेतृत्व नहीं होता तो उस समय का संपूर्ण सिख समुदाय जीवित नहीं रह पाता और पूरी तरह से नष्ट हो गया होता। आज बड़ी संख्या में सिख उनके जन्मदिन को सम्मान के संकेत के रूप में और उनके बलिदान के लिए कृतज्ञता का ऋण चुकाने के तरीके के रूप में मनाते हैं। उन्होंने नए सिख जत्थेदार के रूप में 1733-1753 तक सिख राष्ट्र का नेतृत्व किया। नवाब कपूर सिंह का जन्म 1697 में चौधरी दलीप के घर विर्क जाट परिवार में हुआ था। सिंह विर्क उनका पैतृक गांव कालोके था, जो अब पंजाब पाकिस्तान में शेखुपुरा जिले में है। उनके दो छोटे भाई थे जिनका नाम हमीर सिंह और दान सिंह था। उनके पिता कालोके गांव के सरदार थे। बचपन से ही उनकी मां ने उन्हें गुरबानी की शिक्षा दी थी। गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के समय कपूर सिंह 11 वर्ष के थे और दिल्ली में बंदा बहादुर और उनके अनुयायियों के नरसंहार के समय 19 वर्ष के थे। बाद में जब उन्होंने फैजुल्लापुर गांव पर कब्जा कर लिया, जो अमृतसर से बहुत दूर नहीं था, तो उन्होंने इसका नाम बदलकर सिंहपुरा रख दिया और वहीं रहने लगे। इस प्रकार उन्हें कपूर सिंह फैजुल्लापुरिया के नाम से भी जाना जाता है। और जिस छोटी रियासत की उन्होंने स्थापना की, उसे फैजुल्लापुरिया या सिंहपुरिया के नाम से भी जाना जाता है। कपूर सिंह ने 1721 में बैसाखी के दिन अमृतसर में आयोजित एक बड़ी सभा में भाई मनी सिंह से बपतिस्मा प्राप्त किया। उनके पिता दलीप सिंह और भाई दान सिंह भी उन लोगों में से थे जिन्होंने उसी दिन खालसा संप्रदाय में बपतिस्मा लिया था। कपूर सिंह ने शीघ्र ही एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त कर लिया सिखों के बीच, जो उस समय शाही मुगल सरकार के खिलाफ हताश संघर्ष में लगे हुए थे। जकारिया खान, जो 1726 में लाहौर के मुगल गवर्नर बन गए थे, ने पंजाब की सिख जनता के खिलाफ आक्रामक उत्पीड़न की नीति शुरू की। कपूर सिंह ने सिख योद्धाओं के एक दल का नेतृत्व किया, जो प्रशासन को पंगु बनाने और अपने साथियों के लिए भोजन प्राप्त करने की दृष्टि से थे। उन्हें मध्य पंजाब के लाखी 1 लाख पेड़ों का जंगलों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहाँ से उन्होंने सरकारी खजानों और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले कारवां पर अचानक आश्चर्यजनक हमलों की एक श्रृंखला शुरू की। इन अभियानों की सफलता के कारण उनके लूटपाट का प्रभाव इतना था कि राज्यपाल को जल्द ही उनके साथ समझौता करने के लिए बाध्य होना पड़ा। 1733 में जकारिया खान के कहने पर मुगल सरकार ने सिखों पर थोपे गए संगरोध को हटाने का फैसला किया और उन्हें अनुदान की पेशकश की। नवाब की उपाधि प्रदान की गई। उनके नेता को एक जागीर दी गई जिसमें दीपालपुर, कंगनवल और झाबल के 3 परगने शामिल थे। कुछ आपसी चर्चा के बाद सिखों ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कपूर सिंह को सर्वसम्मति से नेता चुना गया और पदवी के लिए चुना गया। वह अनिच्छुक थे, लेकिन समुदाय की सर्वसम्मत इच्छा को नकार नहीं सकते थे। सम्मान के प्रतीक के रूप में उन्होंने मुगलों द्वारा भेजे गए सम्मान का वस्त्र से रोपा। 5 सम्मानित सिखों: बाबा दीप सिंह शहीदन मिसल, सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया मिसल, भाई हरी सिंह ढिल्लन के चरणों में रखा, भांगी मिसल भाई करम सिंह और भाई बुद्ध सिंह महाराजा रणजीत सिंह के परदादा, जिनके बेटे नौद सिंह ने सुकरचकिया मिसल की स्थापना की। इसे धारण करने से पहले पोशाक में एक शॉल, एक पगड़ी, एक रत्नजड़ित पंख, सोने की चूड़ियों की एक जोड़ी, एक हार मोतियों की एक पंक्ति, एक ब्रोकेड परिधान और एक तलवार शामिल थी।
दूर दराज के जंगलों और रेगिस्तानों में दिन गुजार रहे सिखों को संदेश भेजा गया कि शांति हो गई है। नवाब कपूर सिंह विर्क। अन्य सिख व्यक्तित्व। सरकार के साथ समझौता किया गया और वे अपने घरों को लौट सकते हैं। नवाब कपूर सिंह ने सिख जत्थों के टूटे हुए ताने बाने को एकजुट करने का काम किया। उन्हें एक केंद्रीय लड़ाकू दल में मिला दिया गया जो 2 भागों में विभाजित था। बुढ़ा दल दिग्गजों की सेना और तरुणा दल युवाओं की सेना। बैरन हरि सिंह ढिल्लन को इसका युवा नेता चुना गया। पूर्व को पवित्र स्थानों की देखभाल करने, गुरुओं के वचनों का प्रचार करने और बपतिस्मा समारोह आयोजित करके खालसा पंथ में परिवर्तित करने का काम सौंपा गया था। तरुणा दल अधिक सक्रिय प्रभाग था और इसका कार्य आपातकाल के समय लड़ना था। नवाब कपूर सिंह का व्यक्तित्व इन दोनों पक्षों के बीच की सामान्य कड़ी थी। अपने उच्च चरित्र के कारण उन्हें सर्वत्र सम्मान मिला। उनके वचन का स्वेच्छा से पालन किया गया और उनके हाथों बपतिस्मा प्राप्त करना दुर्लभ योग्यता का कार्य गिना गया। अपने नेता हरि सिंह के नेतृत्व में तरुणा दल की ताकत तेजी से बढ़ी और जल्द ही इसकी संख्या 12,000 से अधिक हो गई। कुशल नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए नवाब कपूर सिंह ने इसे 5 भागों में विभाजित किया, प्रत्येक का एक अलग केंद्र था। पहले जत्थे का नेतृत्व बाबा दीप सिंह शहीद ने किया, दूसरे का नेतृत्व करम सिंह और धर्म सिंह ने किया, तीसरे का नेतृत्व गोइंदवाल के काहन सिंह और विनोद सिंह ने किया, चौथे का नेतृत्व कोटबुरा के दसौंधा सिंह ने किया और 5वें का वीर सिंह रंगरेता और जीवन सिंह रंगरेता ने किया। प्रत्येक बैच के पास अपना स्वयं का बैनर और ड्रम था और एक अलग राजनीतिक राज्य के केंद्र का गठन किया। इन समूहों द्वारा जीते गए क्षेत्रों को जस्सा सिंह अहलूवालिया द्वारा अकाल तख्त में अपने संबंधित कागजात में दर्ज किया गया था। इन दस्तावेजों या मिसलों से उनके द्वारा बनाई गई रियासतें मिस्ल के नाम से जानी गईं। बाद में 7 और समूह बनाए गए और सदी के अंत तक इस क्षेत्र के कई हिस्सों में मुगल शासकों की जगह पंजाब पर कुल मिलाकर 12 सिख मिसलें शासन कर रही थीं। मिस्ल के संस्थापक नवाब कपूर सिंह थे जो एक महान योद्धा थे। उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ीं। उन्होंने जो आखिरी लड़ाई लड़ी वह सरहिंद की लड़ाई थी। 1763 में सरहिंद के पतन के बाद वर्तमान रूपनगर जिले का एक बड़ा हिस्सा सिंहपुरिया मिसल के अंतर्गत आ गया। इन क्षेत्रों में मनौली, घनौली, भरतगढ़, कंधोला, चूनी, मछली, भरेली, बुंगा और बेला शामिल हैं। 1769 तक सिंहपुरिया मिसल के कब्जे में निम्नलिखित क्षेत्र थे। दोआबा में जलंधर और होशियारपुर जिलों के कुछ हिस्से, बारी दोआब में खारपरखेड़ी और सिंहपुरा और अभार, आदमपुर, छत, बानूर, मनौली, घनौली, भरतगढ़, कंधोला, चूनी, मछली, भरेली, बंगा, बेला, अटलगढ़ और सरहिंद प्रांत के कुछ अन्य स्थान। मुगलों के साथ समझौता लंबे समय तक नहीं चला और 1735 की फसल से पहले जकारिया खान ने एक मजबूत सेना भेजी और जागीर पर कब्जा कर लिया। सिखों को अमृतसर से बारी दोआब में और फिर सतलुज के पार मालवा में खदेड़ दिया गया। दीवान लखपत राय, जकारिया खान के मंत्री, मालवा के फुल्कियान मिसल के सरदार आला सिंह ने उनका स्वागत किया। मालवा में अपने प्रवास के दौरान नवाब कपूर सिंह ने सुनाम के क्षेत्र पर विजय प्राप्त की और इसे आला सिंह को सौंप दिया। उसने सरहिंद पर भी आक्रमण किया और मुगल गवर्नर को हरा दिया। नवाब कपूर सिंह सिखों को अमृतसर में दिवाली मनाने के लिए वापस माझा ले गए। अमृतसर के पास लखपत राय की सेना ने उनका पीछा किया और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर किया। तरुणा दल तुरंत उनकी मदद के लिए आया। लाहौर पहुंचने से पहले ही संयुक्त सेना ने लखपत राय पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह पराजित कर दिया। उनके भतीजे दुनी चंद और 2 महत्वपूर्ण फौजदार, जमाल खान और तातार खान, युद्ध में मारे गए। उस समय जब सिख 1716-1753 के बीच पंजाब में सिख शासन को फिर से स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, ये वह समय भी था जब गांवों के स्थानीय सरदारों को कोई उन्हें सरकारी जासूस भी कहता था, जिन्हें जाना जाता था के रूप में सरकारी मुखबिर के रूप में सिख लाहौर के मुगल गवर्नर जखरिया खान को सिखों के ठिकाने के बारे में सूचित करते थे। उनके कई स्थानीय प्रमुख जासूस थे, जैसे जंडियाला गुरु के हरभगत निरंजनिया, जोधनगढ़ के धर्मदास टोपी, नौशेरा दल्ला के चौधरी साहिब राय संधू, तलवंडी के चौधरी राम रंधावा और छीना के चौधरी कर्मा छीना और नौशेरा पन्नुआन और मजीठा के ग्राम प्रधान। ये सरदार उन दिनों सिखों के सबसे बड़े दुश्मन थे। वे पंजाब में, मुख्य रूप से पंजाब के माझा क्षेत्र में हजारों सिखों को मार डाला गया, लेकिन सिख फिर भी लड़ने में कामयाब रहे और 1748 तक एक सिख शासन की स्थापना की, जिसे 12 मिसल्स के नाम से जाना जाता है। नौशेरा दल्ला, जंडियाला गुरु, तलवंडी, छीना, मजीठा, नौशेरा पन्नुआन के सरदारों ने अपनी शक्ति खो दी।
उन्होंने अपना चेहरा काला कर लिया और औरंगजेब के साथ सूची में अपना नाम डाल दिया। बड़े संघर्ष के बाद सिख पुनियाब पर कब्जा करने में कामयाब रहे। 1739 की गर्मियों में फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह दिल्ली और पंजाब को लूटने के बाद घर लौट रहा था। दल उस मार्ग से अधिक दूर नहीं जो उसने लिया था, प्रतीक्षा में लेटा हुआ था। जब वह चिनाब, वर्तमान जम्मू क्षेत्र में, पर अखनूर पहुंचे तो उन्होंने पीछे के गार्ड पर हमला कर दिया, जिससे आक्रमणकारियों को उनकी अधिकांश लूट से राहत मिली। तीसरी रात को उन्होंने और भी भयंकर हमला किया और हजारों लड़कियों को उनके हाथों से छुड़ाकर उनके परिवारों के पास वापस पहुंचाया। यात्रा के लंबे समय तक सिखों ने नादिर शाह का पीछा किया। इस तरह से ज़कारिया खान ने दोगुने उत्साह के साथ अपनी दमन नीति को जारी रखा। तलाशी के लिए एक क्रूर अभियान शुरू किया गया। सिखों के सिर पैसे के बदले बेचे गए और मुगलों ने उनके पास लाए गए प्रत्येक सिर के लिए पुरस्कार की पेशकश की। इतिहासकार रतन सिंह भंगू के अनुसार, जिसने बताया कि एक सिख को कहाँ 10 रुपये मिले, जिसने एक को मार डाला उसे 50 मिले। सिखों को उनके मुख्य स्रोत से काट देना प्रेरणा से अमृतसर के हरमंदिर पर मुगल सैनिकों ने कब्जा कर लिया और उन्हें वहां जाने से रोकने के लिए सुरक्षा प्रदान की। सिख फिर से शिवालिक पहाड़ियों, लाखी जंगल और राजपूताना के रेतीले रेगिस्तान में निर्वासन में रह रहे थे। अमृतसर में पवित्र तालाब में स्नान करने के अपने अधिकार का दावा करने के लिए वे कभी कभी सवार भेजते थे, जो भेष बदलकर या खुले तौर पर सशस्त्र गार्डों के माध्यम से अपना रास्ता काटते हुए मंदिर तक पहुंचते थे। तालाब में डुबकी लगाते थे और बिजली की गति से वापस चले जाते थे। ज़कारिया खान ने सिखों की तलाश के लिए समद खाब के नेतृत्व में एक मजबूत सेना भेजी। बल पराजित हो गया और उनका नेता समद खान, जो 24 जून 1734 को भाई मनी सिंह को मार डालने के बाद से सिखों के क्रोध का निशाना बना हुआ था, मारा गया। अब नवाब कपूर सिंह ने ज़कारिया खान को पकड़ने की योजना बनाई। 2000 लोगों की एक सेना के साथ, जो सभी भेष में थे, उन्होंने लाहौर में प्रवेश किया और शाही मस्जिद में चले गए, जहां के अनुसार खुफिया जानकारी प्राप्त होने पर मुगल गवर्नर को दोपहर की प्रार्थना में शामिल होने की उम्मीद थी। लेकिन ज़कारिया खान मस्जिद नहीं गए। कपूर सिंह मिशन की विफलता से निराश थे। भेष उतारकर और सत श्री अकाल का नारा लगाते हुए सिखों ने लाहौर से बाहर मार्च किया और जंगल में गायब हो गए। इस बीच खान और उनके मंत्री लखपत राय ने फिर से एक चौतरफा अभियान चलाया और एक बड़ी सेना के साथ आगे बढ़े। सिखों को गुरदासपुर जिले में काहनूवान के पास एक घनी झाड़ी में रखा गया था। उन्होंने दृढ़तापूर्वक लड़ाई लड़ी, लेकिन दुश्मन की अधिक संख्या के कारण वे पराजित हो गए और भारी नुकसान के साथ तितर-बितर हो गए। उन्हें पहाड़ियों में खदेड़ दिया गया। 7000 से अधिक लोग मरे। पंजाब के एक अन्य इतिहासकार सैयद मोहम्मद लतीफ़ कहते हैं, पूरा बदला लेने के लिए लखपत राय 1000 सिखों को बेड़ियों में जकड़कर लाहौर ले आए और उन्हें नंगे पीठ गधे पर बिठाकर बाजारों में घुमाया। फिर उन्हें बाहर घोड़ा बाजार में ले जाया गया दिल्ली गेट, और वहां बिना किसी दया के एक के बाद एक सिर काटे गए। हत्या इतनी अंधाधुंध और व्यापक थी कि सिख इतिहास में इस अभियान को छोटा घलोघारा या कम प्रलय के रूप में जाना जाता है। बड़ा घलोघारा या बड़ा प्रलय बाद में आना था। 1748 में रणजीत सिंह के दादा चढ़त सिंह सुकरचकिया के नेतृत्व में दल खालसा के एक वर्ग ने अहमद शाह अब्दाली की भागती हुई सेना का पीछा किया। नवाब कपूर सिंह ने समुदाय से अनुरोध किया कि उनकी वृद्धावस्था के कारण उन्हें उनके पद से मुक्त कर दिया जाए, और उनके सुझाव पर जस्सा सिंह अहलूवालिया को दल खालसा का सर्वोच्च कमांडर चुना गया। कपूर सिंह की 1753 में अमृतसर में मृत्यु हो गई और उनके छोटे भाई हमीर सिंह उनके उत्तराधिकारी बने। हमीर सिंह के उत्तराधिकारी के रूप में उनके पुत्र खुशाल सिंह को मिस्ल का नेता बनाया गया। सरदार खुशाल सिंह ने सतलुज नदी के दोनों किनारों पर सिंहपुरिया मिस्ल के क्षेत्रों का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। का सबसे महत्वपूर्ण खुशाल सिंह के कब्जे में पट्टी, भरतगढ़, नूरपुर, बहरामपुर और जलंधर थे। खुशाल सिंह ने लुधियाना पर भी कब्जा कर लिया। उन्हें बानूर जिले को पटियाला के साथ विभाजित करना पड़ा। 1795 में उनकी मृत्यु हो गई, जिससे मिस्ल संरचना पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई और उनके पास उन लोगों की तुलना में कहीं अधिक क्षेत्रीय संपत्ति और स्वतंत्रता थी जो उन्हें विरासत में मिली थी। खुशाल सिंह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बुद्ध सिंह बना। जब अब्दाली भारत पर अपने 9वें आक्रमण के बाद घर लौटा, तो सिखों ने पंजाब में अधिक क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। शेख निजामुद्दीन उस समय जलंधर के शासक थे। सरदार बुद्ध सिंह ने निजामी दीन को युद्ध के मैदान में हराया और जलंधर पर कब्जा कर लिया।
उसने बुलंदगढ़, बेहरामपुर, नूरपुर और हैबतपुर पट्टी पर भी कब्जा कर लिया। इस जीत से उन्हें सालाना 3 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। हालांकि बुद्ध सिंह खुशाल सिंह की प्रतिभा की बराबरी नहीं कर सके। सिंहपुरिया मिसल का पतन शुरू हो गया और अंततः उसकी सारी संपत्ति पर कब्जा हो गया। सतलुज के पश्चिम पर महाराजा रणजीत सिंह ने कब्जा कर लिया था। हालांकि सतलुज के पूर्व में उसकी संपत्ति पर अंग्रेजों ने उसे अपनी सुरक्षा प्रदान की। 1816 में बुद्ध सिंह की मृत्यु हो गई। वे अपने पीछे 7 बेटे छोड़ गए। उनके सबसे बड़े बेटे अमर सिंह ने भरतगढ़ पर कब्जा बरकरार रखा और शेष क्षेत्रों को अपने 6 भाइयों के बीच विभाजित किया। गोपाल सिंह को भनौली की जागीर दी गई। गोपाल सिंह मनौली, लाल सिंह बुंगा, गुरदयाल सिंह अटलगढ़, हरदयाल सिंह बेला, दयाल सिंह कंधौला, इन सरदारों के वंशज आज भी अपनी अपनी जागीरों पर रहते हैं। नाभा के कपूरगढ़ गांव का नाम नवाब कपूर सिंह के नाम पर रखा गया है। महान सिख योद्धा का अंतिम संस्कार अमृतसर में कौलसर सरोवर के तट के पास बाबा अटल राय गुरुद्वारे के पास किया गया। समाध 1923 में अस्तित्व में था। इसकी एक तस्वीर एक गुरुमुख द्वारा ली गई थी, लेकिन उसके बाद समाध की पुरानी इमारत गायब हो गई। नाभा के कपूरगढ़ गांव का नाम नवाब कपूर सिंह के नाम पर रखा गया है। महान सिख योद्धा का अंतिम संस्कार अमृतसर में कौलसर सरोवर के तट के पास बाबा अटल राय गुरुद्वारे के पास किया गया। समाध 1923 में अस्तित्व में था। इसकी एक तस्वीर एक गुरुमुख द्वारा ली गई थी, लेकिन उसके बाद समाध की पुरानी इमारत गायब हो गई और अब सुल्तान अल-क़वाम जस्सा सिंह अहलूवालिया की समाध खड़ी है और नवाब कपूर सिंह के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है। अपना कीमती समय निकालकर हमें सुनने के लिए सभी प्रिय मित्रों को धन्यवाद और अधिक सिख ऐतिहासिक साखियां सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।